ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हाल ही गहलोत मंत्री परिषद की बैठक के दौरान जूतम पेजार तक पहुंची नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच की तकरार को मीडिया की उपज बताते हुए कोटा पहुंचे धारीवाल ने कहा कि ऐसी खबरें मीडिया में मनोरंजन के लिए है। मेरे और डोटासरा के बीच अच्छी मित्रता है। धारीवाल ने कहा कि घर के सदस्यों में आपसी सहमति असहमति हो सकती है। यही नहीं, इस लड़ाई को सिरे से नकारते हुए धारीवाल ने वैक्सीन के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा और प्रदेश के 25 सांसदों से इस्तीफे की मांग कर डाली। कोटा में मीडिया से बात करते हुए संसदीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कोटा में ब्लैक फंगस से 14 मौतें हुई है। केवल शनिवार को ही 4 ने दम तोड़ा है। इंजेक्शन दवा के अभाव में लोगों को दम तोड़ते देखना हृदय विदारक है। राज्य में रोज 5000 से ऊपर इंजेक्शन की जरूरत है। राज्यों को 23 दिन में 12,555 इंजेक्शन मिले हैं। प्रदेश में जो हालत हुए हैं उसके लिए 25 सांसद जिम्मेदार है। उनकी आंखों के सामने मौतें हो रही है और ये सांसद केंद्र पर दबाव बनाकर दवा इंजेक्शन दिलाने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी राजस्थान के सभी 25 सांसदों से इस्तीफे की मांग करती है। इससे पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा झगड़े के दौरान मेरे आदेश मानने पड़ेंगे वाली बात पर भी शांति धारीवाल ने अपने तेवर नरम करते हुए कहा कि पीसीसी चीफ के आदेशों का पालन जरूर होगा। मुझे कोटा और लालचंद कटारिया को अजमेर जाना था। कुल मिलाकर शांति धारीवाल ने विवाद का पूरा ठीकरा मीडिया पर फोड़ने की कोशिश की। धारीवाल ने कहा कि मीडिया ने ही बात का बतंगड़ बनाया है। इस तरह की खबरों से मीडिया मनोरंजन करता है। डोटासरा की सोनिया गांधी को शिकायत के सवाल पर धारीवाल ने कहा कि ये सब मीडिया की बनाई बातें हैं। इसके साथ ही यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने वैक्सीन के मामले पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। धारीवाल ने केंद्र पर आरोप लगाया कि सरकार ने इंतजाम ठीक नहीं किए। बीजेपी को बंगाल चुनाव की चिंता ज्यादा थी। विदेशों में छवि चमकाने के लिए वैक्सीन को बाहर भेज दी गई। देश के नागरिकों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवाई। वैक्सीन मिलती तो लोगों की जान बच जाती। शांति धारीवाल ने आगे कहा कि प्रदेश में 5 दिनों से 18 से ज्यादा के युवाओं के लिए वैक्सीन की एक डोज भी नहीं है। अब तो कोर्ट भी कह चुका है केंद्र सरकार राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाए। धारीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री सहित केंद्र के मंत्रियों से बात करते रहे हैं तो भी वैक्सीन नहीं मिली। धारीवाल ने केंद्र और राज्य सरकार को वैक्सीन की अलग अलग दरों पर भी सवाल उठाए। धारीवाल ने कहा, अभी तो पाकिस्तान जैसी छोटी सी कंट्री ये कहने के लिए जो है तो तैयार हो गई कि हम तुम्हारी मदद करें। क्या इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है? आप अमेरिका के पास आपने भेज दिया आपका विदेश मंत्री को वीक का कटोरा लेकर के। कहां नहीं गए? रशिया चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए, सब जगह घूमते फिर रहे हैं सब लोग। ये हालत कर दी। इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि कोविड प्रबंध के बारे में लोगों को बताना जरूरी है। ये कोई सरकारी प्रेस वार्ता नहीं है। ये पीसी तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के डायरेक्शन से हो रही है। प्रधानमंत्री ने आसाम बंगाल विधानसभा चुनावों में देश से फ्री वैक्सीन का वादा किया था। राज्य की सरकारों को गफलत में रखा। बाद में राज्यों को खुद बंदोबस्त करने को कह दिया। धारीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के कुप्रबंध से लाखों लोगों की मौत हुई है। कोई भी राज्य सरकार अपने स्तर पर वैक्सीन का खर्च उठाती है तो 30 से 40% खर्च आता है। फिर अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च कैसे उठाते? पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।